आवाज सुन, रब्बे कदीर ने कहा था मरने वाला मार जाएगा, इनकी जूती के बराबर भी कोई आ नहीं सकता। इस पुरफितन दौर में जहां मौलवी बिकते हुए नजर आए, जहां पीरों की गद्दियां बिकती हुई नजर आई, जहां लोग अपनी किताबों को बिकता हुआ देखा हमने, रब्बे काबा की कसम एक ही दरबार नजर आया जहां पे ये आवाज आई, अरे दुनिया के अंदर कोई अभी तक ऐसी करेंसी बांध नहीं सकती जो हा खतीब की जूती को खरीद सकती हो। और हमें पता है कि किस किस दरबार वाले ने उसकी पुष्ट पनाही की है। हमें अभी तक इधर से इजाजत नहीं मिल रही, इजाजत नहीं मिल रही। किस किस दरबार से उसे फंड दिया गया, किस किस जगह से उसे नवाजा गया है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया की कदियां सरकार के मुनकर खत्म नबूवत के साथ खड़ी हो जाएं, दुनिया एक तरफ होगी, लेकिन हमने एक ही इमाम बनाया है जिसे कलंदर दुराह खतीब कहा जाता है। 2 दिन पहले जहलम के कुत्ते ने, मिर्जा जेलमी ने कहा, मुझे पता चला किबला, मिर्जा जेलमी ने कहा मुझे पता चला, मेरे पास सबूत है। मिर्जा जेलमी ने कहा मेरे पास सबूत है कि गुलाम अहमद यानी जब आया था वो नहीं भागा था, वो नहीं भागा था, मेहर अली भाग गया था। उसी दिन शाम को ये कुत्ता भौंकने लग गया हजरत साहबजादा खां खतीब के खिलाफ। मैंने लोगों को बताया ये दोनों एक ही बाप की नस्ल हैं, ये दोनों एक ही बाप की नस्ल हैं। ये जो बकवास करते रहे, कल इसके बाप को मैदान से भगाने वाला मेरा और आपका पीर था, और आज उनकी औलाद को मैदान से भगाने वाला है तो मेरा पीर आगे आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि राशिदीन अल कामिलीन अल हादीन अल महदीयीन। अम्मा बाद, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आदली वलियन फ़क़द आज़मतुहु बिल हर्ब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद हम्दो सलात जीनते मसनदे सदारत पे जलवा अफरोज लाखों नहीं करोड़ों उशाकान मुस्तफ़ा की दिलों की धड़कन, मेरी मुराद वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी, कलीम इब्ने कलीम, परवुर्दा गौश विलायत, मंबा इश्क़ मोहब्बत, कलंदर दौरा, मुखलिस बिल्ला, काते राफजियत व खारजियत व काते मुनकिर ख़त्म नबुव्वत, मेरे और आपके पीर हजरत साहबजादा वाली शान साहबजादा पीर मोहम्मद हा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सीता शर्फहू, आप अब आपके सामने मैं और आप अपनी अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, कुछ ही लम्हात बाद अजान फजर का टाइम भी होने वाला है। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आप अब आपके सामने खिताब के लिए हाजिर हुआ हूं, और इंशाअल्लाह ताला खिताब तो आज जो आखिरी नशिस्त होगी इंशाअल्लाह खिताब होना है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमा दिया, अला खबरदार,
इन्ना औलिया अल्लाह है, बेशक जो रब के यार हुआ करते हैं, जो विलायत अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं, जो मनसबे विलायत पर फाइज हुआ करते हैं, मेरा रब फरमाता है उनसे रब ने खौफ को भी दूर कर दिया है, डर को भी दूर कर दिया है, परेशानी को भी दूर कर दिया है। जब 1400 साल पहले ही रब ने अपने यारों के अंदर से खौफ को दूर कर दिया है, डर को निकाल दिया है, गम को निकाल दिया है, तो आज कोई काफिर आके मुनकिरे खत्मे नबुव्वत आके इन्हें डराने की कोशिश करता है। बाबा सुन, रब्बे कदीर ने कहा था मरने वाला मार जाएगा, इनकी जूती के बराबर भी कोई आ नहीं सकता। दोस्तान मोहतरम सुनिए, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं इनके दम में शिफा कैसे आ गई। मैं आज निसाई शरीफ की हदीस मुबारक आप अब आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं आपके सामने, आपके चचा जनाब अबू तालिब बैठे हैं। अर्ज करने लगे, ए मुसलमानों के आका, तवज्जो करना, मुसलमानों के आका, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं जो छुप छुप के दरबार पर होने वाली खत्मे नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस को देख रहा है। मैं कहता हूं अगर गैरत है तेरे अंदर, मेरे मुस्तफा की हदीस उठा ले। हजरत जनाब अबू तालिब ने कहा, ए प्यारे मुसलमानों के आका, सुना है अल्लाह तेरी बात को टालता नहीं, जो तू दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लिया करता है। रब से आज दुआ मांगना, तेरा अल्लाह तेरे चाचे को शिफा अता फरमाए। तवज्जो करना, कलंदर के कदमों में आने वालों, तवज्जो करना। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह तुझे पता है अबू तालिब मेरे चाचा हैं, ये मुझसे प्यार करता है, अल्लाह अपनी रहमत के सदके ने शिफा अता फरमा दे। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं, अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, मोहम्मद के रब ने मुझे शिफा अता फरमा दी थी। जनाब अबू तालिब ने वहां पे जुमला बोला जो इमाम निसाई ने नकल किया है। फरमाया, जनाब अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, सुना था तू खुदा को मानता है, आज पता चला तेरा खुदा तुझे मानता है। अब यहां पे मेरे मुस्तफा के सहाबा ने, देख जो बात समझाने चाहता हूं, मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। उलमा तशरीफ फरमा है, जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ना होगे तो हम किससे दुआ करवाएंगे? आका, आने वाली नस्लें बीमार हो जाए तो उन पे कलम कौन करेगा? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा, जो विलायत के मनसब पे फाइज होंगे, कयामत तक आने वाले, जिनके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरी आल की मोहब्बत होगी, मेरी असहाब की मोहब्बत होगी। ये हदीस रसूल है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, अगर वो आज काफिर को मोहब्बत के साथ देख ले, अल्लाह काफिर को कलमा पढ़ा के ईमान की दौलत से माला माल फरमा देता। अगर वो मरीज को देख ले, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है। और अल्लाह अगर किसी ऐसे बंदे को उनके पास भेजे जो चल ना सकता हो, वो हाथ लगाए तो अल्लाह उन्हें चलने की ताकत अता फरमा देता है। दोस्तान मोहतरम, इस पुरफितन दौर में जहां मौलवी बिकते हुए नजर आए, जहां पीरों की गद्दियां बिकती हुई नजर आई, जहां लोग अपनी किताबों को बिकता हुआ देखा हमने, रब्बे काबा की कसम, एक ही दरबार नजर आया जहां पे ये आवाज आई, अरे दुनिया के अंदर कोई अभी तक ऐसी करेंसी बांध नहीं सकती जो हक खतीब की जूती को खरीद सकती हो। और दोस्तान मोहतरम, मैं चल के गया हूं रमजान शरीफ, सवाल, ज़िक़त,
और जिलहज, ये 4 महीने रब्बे काबा की कसम फजर का वक्त है। अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब न करे। मैं चल के गया हूं गद्दी नशीनों के पास, मैं चल के गया हूं उलमा के पास। खुदारा अब निकलने का वक्त आ गया है, अब बैठने का वक्त नहीं आया। तो आगे से जवाब आया, हजरत हमारी मजबूरियां हैं। मैंने कहा ऐसी मजबूरी पे लानत भेजो जो सरकार की खत्म नबूवत के लिए आड़ बन जाए लोग। और हमें पता है कि किस किस दरबार वाले ने उसकी पुष्ट पनाही की है। हमें अभी तक इधर से इजाजत नहीं मिल रही, इजाजत नहीं मिल रही। किस किस दरबार से उसे फंड दिया गया, किस किस जगह से उसे नवाजा गया है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया की कदियां सरकार के मुनकर खत्म नबूवत के साथ खड़ी हो जाएं, दुनिया एक तरफ होगी। लेकिन हमने एक ही इमाम बनाया है जिसे कलंदर दुराह खतीब कहा जाता है। और दोस्तों, आप भी होश के नाखुन लो और तुम भी समझो, हर बोलने वाले की फसाहत पे ना जाया करो जिसे अपने बाप का पता ना हो। मैंने पूछा कि किबला तुम्हारा बाप कौन है? कहा मेरा बाप मेरे साथ जो ताल्लुक था वो खत्म हो गया। अरे बाबा सुनो, जिस मुनकर का अपने बाप से ताल्लुक नहीं वो मुस्तफा के साथ का ताल्लुक जोड़ सकता। और मैंने आज ऐलान करना चाहता हूं, सुबह का वक्त है, दरबार आलिया बिलावल शरीफ के उलमा तैयार हैं, कहीं मैदान लगाना चाहे रब्बे काबा की कसम। अरे खून तो तोड़ सकते हैं लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका नहीं डालने देंगे। 2 दिन पहले जहलम के कुत्ते ने, मिर्जा जेलमी ने कहा, मुझे पता चला, किबला मिर्जा जेलमी ने कहा मुझे पता चला, मेरे पास सबूत आए। मिर्जा जेलमी ने कहा मेरे पास सबूत है कि गुलाम अहमद यानी जब आया था वो नहीं भागा था, वो नहीं भागा था, मेहर अली भाग गया था। उसी दिन शाम को ये कुत्ता भौंकने लग गया हजरत साहबजादा खां खतीब के खिलाफ। मैंने लोगों को बताया ये दोनों एक ही बाप की नस्ल हैं, ये दोनों एक ही बाप की नस्ल हैं। ये जो बकवास करते रहे, कल इसके बाप को मैदान से भगाने वाला मेरा और आपका पीर था, और आज उनकी औलाद को मैदान से भगाने वाला है तो मेरा पीर आगे आ रहा। दोस्तान मोहतरम, मुझे कहने लगे वो सैयद है। मेरे मुस्तफा ने कहा था, मैंने कहा हमने किसी सैयद को नहीं देखना, हमने ज़हरा के बाबा की हदीस को देखना है। मेरे मुस्तफा ने कहा था, अरे जिस सैयद के दिल में मेरा प्यार ना हो, मेरी खत्म नबूवत का पास ना हो, मेरे असहाब का प्यार ना हो, मेरी आल का प्यार ना हो, वो सैयद नहीं, वो जहन्नमी कुत्ता हुआ करता है। और कल हमारे ईमान को बचाने वाले मेहर अली थे, और आज हमारे ईमान को बचाने वाले हक खतीब अली हैं लोगों। और दोनों हजरत अली के इल्म के वारिस हैं। दोस्तान मोहतरम, आखिरी बात कहते हुए इजाजत चाहने लगा हूं। हमारे दिल छन्नी है, हमारे दिल छन्नी है, हमें इजाजत नहीं दी जा रही, हमें अभी तक रोका गया है। लेकिन मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं दरबार के खादिम सुहेल कलिया को, अमीर गिराइयों से सलाम मोहब्बत पेश करता हूं, जिस बंदे ने दुनिया की परवाह न की, सब कुछ छोड़कर मोहम्मद अरबी के दर के नौकर के कदमों में बैठ गया है। और दोस्तों, हर सजाने वाले मैदान बहुत होते हैं, लेकिन कोई सजाने वाला मदारी हुआ करता है, कोई सजाने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम हुआ करता है। सैयद होके उसकी शक्ल देखो और सैयद के गुलाम की शक्ल देखो। कहता है, पिछली वीडियो मैंने देखी कि जो शरीयत का मुनकिर है, मैंने कहा तू सैयद होकर नबी की सुन्नत का हया ना कर सका, सैयद होकर सर पे इमामा ना सजा सका, सैयद होकर सुन्नत के मुताबिक लिबास न पहन सका,
लेकिन सैयदों का गुलामों देखो तो सर पे मुस्तफा का इमामा नजर आता है, तन पे मुस्तफा का जुब्बा नजर आता है, अरे सूरत पे देखो तो मुस्तफा की सुन्नत नजर आती है। तो दोस्तान मोहतरम, यही वो लोग हैं जो मेरे और आपके ईमान को बचाने वाले हैं। उनकी बातों को सुनो, आप हर जगह जवाब ना दिया करो, भौंकने वाले का काम है भौंकते रहना। और इंशाअल्लाह ताला ये कल इंशाअल्लाह आज जो महफिल होगी उसके बाद सरकार जी ऐलान फरमाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें होंगी। उसने कहा था मैं दुनिया की यूनिवर्सिटियों में जाके हर बंदे को पैगाम दूंगा। मैंने कहा तू हर बंदे तक पैगाम दे चुका है, जहां भी गया है लानतें पड़ती रही, जूतियां पड़ती रही। तू देखना मेरा कलंदर जहां पे जाएगा खुदा की रहमतें बरसती हुई नजर आएंगी लोगों। और लोगों ये लाहौर जाएं, इस्लामाबाद आए, गुजरावाला जाएं, जहां जाएं फूल की पत्तियां खत्म हो जाती हैं, कलंदर का इस्तकबाल करने के लिए दीवाने आ जाते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं अपने मुर्शिद पर, जिनकी इन्होंने कहा था मेरी जात पे हमले करो, इनके बुरा भला कहा गया, इनके घर वालों को कहा गया, इनके बच्चों को कहा गया, सब कुछ कहा गया। ये मुस्कुरा के कहते रहे सब कुछ बर्दाश्त है, पर मेरे मुस्तफा के मुनकरो हुजूर की खत्म नबूवत के नेड़े नहीं आना। तो हम तो ये नारा लगा चुके हैं, हम शम्मा यकी के परवाने हैं। लोग कहते हैं साथ ना देना मर जाओगे, कुछ ना मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, मुस्तफा ने जो हुजूर का सदका इल्म अता किया है यही काफी है। हुजूर को मुंह दिखाना है कब्र में, किस मुंह के साथ जाओगे, यही नारा लगाया है। हम शम्मा यकी के परवाने हैं, शोलू से मोहब्बत करते हैं, ए जीज तुम्हारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। आमीन व आखिर दावा या